जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल सॉरी आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत शानदार, सभी लाइव हैं। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? देखिए, अब जैसा कि आप लोग को पता है कि डीआई के टोटल मैंने कहे थे कि 5 अलग अलग टाइप होते हैं, और पहला टाइप हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरती से जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और अब हम पढ़ने वाले हैं डीआई का सेकंड टाइप, यानी बार ग्राफ। ठीक है, इस बार ग्राफ में बच्चे देखेंगे तो बार ग्राफ के कुल मिलाकर हमने 25 से 26 क्वेश्चन आपको दिए हैं, और सारे के सारे जो हैं वो सीजल 2020 के दिए हैं। क्यों ऐसा किया है हमने? क्योंकि जो सीएचएसएल में या बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं थे, मतलब बहुत हल्के फुल्के आसान आसान क्वेश्चन थे, तो उनमें कुछ खास मज़ा आता नहीं। तो सी एच एस एल सॉरी सीजल 2020, उसके अलावा जैसे मान लीजिए फेज़ 9 हो गया। ठीक है, फेज़ 9 के भी क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, और मेंस के भी इंक्लूडेड हैं जो 2020 में मेंस हुआ है। ठीक है, तो बार ग्राफ के ऊपर सीजीएल में, फेज़ 9 में और मेंस में जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों के शीट में मौजूद हैं। टोटल मिलाकर 26 क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप लोग का डाउट ज़्यादा होता है तो मुझे 2 क्लास लग जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करने में। फिर इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। ठीक है, और पाई चार्ट में भी काफ़ी चीज़ें जो हैं बेहतरीन हैं जो हमें पढ़नी है। पाई चार्ट में भी अच्छे नंबर ऑफ़ क्लासेस लग जाते हैं, और फिर उसके बाद होता है लाइन ग्राफ, और फिर होगा उसके बाद हिस्टोग्राफ। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक जो हैं वो छोटे छोटे हैं, उतना हमें समय जो है वो नहीं लगने वाला है, इसीलिए उतना परेशान जो है आपको नहीं होना है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि जो है क्लासेस को पूरा एंजॉय करेंगे आप, और बढ़िया से पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए, पिछले वाले टॉपिक की जो है क्लास नोट्स भी मैंने अपलोड करवा दिए हैं, और इस वाले टॉपिक की पीडीएफ भी आपको अपलोड करवा दी है। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बार आप एप्लीकेशन कह रहा हूँ, एप्लीकेशन में देखेंगे तो आपके पीडीएफ में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, बारग्राफ की, और बारग्राफ की जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पर डायरेक्शन 1 2 3। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक का डायरेक्शन, और इसमें क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया तो देखिएगा। जो बार ग्राफ होते हैं, मैंने ऑलरेडी इनका इंट्रोडक्शन आपको दे रखा था कि बार ग्राफ का मतलब यूँ समझ लीजिए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग जितनी भी हो गई, जैसे ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे कुछ डेटा दिया रहेगा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पे डेटा दिया रहेगा, और हमें उसी आधार पर जो है वो वैल्यू को सॉल्व करना मतलब डीआई को सॉल्व करना होगा। जनरली जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है कि जैसे ये बिल्डिंग ऊंची है तो ये बिल्डिंग कहाँ तक ऊंची है, और ये जो बिल्डिंग जहाँ तक जाती है उसका मान कितना होता है। बस सारा का सारा खेल इस वैल्यूज़ के होते हैं कि ये बिल्डिंग जो गई ये कहाँ तक गई, और जहाँ तक गई तो उसके आधार पर उसका मान हम निकालेंगे। कभी किसी का एवरेज निकालना होगा, कभी किसी का जो है हमें टोटल निकालना होगा, कभी किसी का रेशियो निकालना होगा, कभी किसी का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होगा। इसी के ऊपर सारे के सारे सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे मानिए सबसे पहला सवाल, और एक याद रखिएगा हमेशा, डीआई को सॉल्व करने के लिए 3 पॉइंट को पढ़ना जरूरी होता है, टाइटल, फुटनोट और यूनिट। अब जैसे मानिए यहाँ पर डायरेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तो लेकर जो आगे अगले 3 सवाल आने वाले हैं उनके लिए डायरेक्शन दिया गया है, और इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल मेंबर
एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन इन द बार ग्राफ। मतलब इसमें कितने लोग फीमेल हैं और कितने मेल हैं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसी को, जैसे मानिए कि आप ही हैं और आप 5 कंपनी के मालिक हैं, कुल मिलाकर ये देखिए आपकी ये 5 कंपनी है ABCDE। कंपनी ए में कुछ मेल और फीमेल काम करते हैं, कंपनी बी में कुछ मेल और फीमेल काम करते हैं, कंपनी सी में कुछ मेल और फीमेल काम करते हैं। तो इसको जो है आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे? तो क्या होगा कि नीचे के एक्स एक्सिस में आप सभी कंपनीज का नाम लिखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और ऊपर के वाई एक्सिस में आप उनका नंबर लिखेंगे। ठीक है। एक के साथ दो यहाँ पर बिल्डिंग इसीलिए अटैच है क्योंकि ब्लू वाली बिल्डिंग किसके बारे में बता रही है? मेल के बारे में। और रेड वाली बिल्डिंग किसके बारे में बता रही है? फीमेल के बारे में। ठीक है। तो इसीलिए कंपनी ए में दोनों बिल्डिंग साथ में है। ठीक। फिर कंपनी बी की दोनों बिल्डिंग साथ में है, कंपनी सी की दोनों बिल्डिंग साथ में है, डी की दोनों बिल्डिंग साथ में है, और ई की दोनों बिल्डिंग साथ में है। ब्लू वाला जहां तक जाएगा वो मेल की संख्या बताएगा, रेड वाला जहां तक जाएगा वो फीमेल की संख्या बताएगा। यानी अगर हमें ये देखना हो कि कंपनी ए में मेल कितने हैं तो 250 और फीमेल कितने हैं तो 300, कंपनी बी में मेल कितने हैं तो 225, फीमेल 275। इसी तरीके से सभी कंपनी के हम मेल और फीमेल को बता सकते हैं। बहुत बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये डेटा डायरेक्ट नहीं दिया गया होता है। अगर ये डेटा नहीं दिया गया होगा तो ये आपको आधार से पता करना होगा कि इसका मान कहाँ है, 250 है, और इसका मान कहाँ है तो 300 है। ठीक है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, एक आधा DI में मिस भी कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन CGL 2020 का है, जो कि 2021 में पेपर हुआ था, उसी में अप्रैल में। क्वेश्चन में बोला क्या है? What is the ratio of average number of female in all the 5 organization to average number of male in all the 5 organization? दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ बोला गया है कि जो मेल का एवरेज है और जो फीमेल का एवरेज है, आप उनका रेशियो बता दीजिए। कि 5 ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, पांचों में महिलाओं का जो औसत है और पांचों में पुरुषों का जो औसत है, उनका हमें क्या चाहिए? तो उनका हमें रेशियो चाहिए। महिलाओं का औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ से 5 से भाग करेंगे। जैसे मानो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर महिलाओं का औसत निकाल रहे हो तो सम ऑफ वुमेन, महिलाओं का जो सम आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे? 5 से। और फिर इसका रेशियो लोगे किसके साथ? इसका रेशियो लोगे सम ऑफ मैन के साथ, पुरुषों के औसत से, और उसको भी डिवाइड करोगे 5 से। क्यों? क्योंकि बोला गया, देखो, रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन 5 ऑर्गेनाइजेशन, एवरेज नंबर ऑफ मेल। तो एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर। अब ये 5 को काट देगा, यानी असल में आपको क्या करना है, आपको सभी महिलाओं को जोड़ देना है और आपको सभी पुरुषों को जोड़ देना है और आपको उनका रेशियो निकाल देना है। ठीक है। आपको सभी महिलाओं को जोड़ देना है, सभी पुरुषों को जोड़ देना है और उनका औसत निकाल देना है। जोड़िए जरा, 300 हो गया और 275, 575, या ऐसे जोड़ लो, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है, और एक 10, 1000 हो गया ऐसे ही। ठीक है। 1000 के बाद क्या हो गया? 75 और 50, 125, ठीक है, या फिर 50 50 100, और ये 100 200, यानी 1200 हो गया। तो महिलाओं का संख्या हमने कितना निकाल दिया? तो बोलोगे सर महिलाओं का संख्या हमने कितना निकाल दिया? तो 1200 निकाल दिया। ठीक है। अब बात करते हैं पुरुषों की संख्या को लेकर। देखिए अपने अपने जोड़ने का स्टाइल है, अपने अपने तरीके से जोड़ा जाता है। 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 1000 हो गए यहाँ पर। 1000 होने के बाद देखो 75 और 100, 1100 हो गया, और 1175 200, 1225, ये कितना हो गया? तो 1225 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? तो 1225 हो गया। यानी जब हमने सभी पुरुषों को जोड़ा है, सभी महिलाओं को जोड़ा तो 1200 आ गए, और सभी पुरुषों को जोड़ा तो वो कितने आ गए यहाँ पर? तो 1225 आ गए। अब कुछ नहीं करना है, बस इनका रेशियो लेना है, तो ले लो ज़रा रेशियो। ठीक है। 25 से अगर आप काटते हैं तो 25 से काटिए, 25 का 4 बार में 100 जाता है, और 25 का 8 बार में 200 जाता है। 25 से काटेंगे तो 4 बार में 100 जाएगा, ठीक है, और 9 बार में कितना चला जाएगा? तो आपका 225 चला जाएगा। 48 और यहाँ 49, 25 का 4 बार में 100, 200 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? महिलाओं का देखना, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 हो गया, 125 200, 1200 सही है।
पुरुषों का कितना हो गया, पुरुषों का जोड़ेंगे जरा यहाँ पर, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 1000 हो गया, 50 75 100 1100 1225, सही तो लिखा है। 25 का 4 बार में 100, 48 49 आ रहा है, 48 और 49 आ रहा है मेरे भाई। सर दिख नहीं रहा है, बताइए ज़रा क्या नहीं दिख रहा है आपको। देखिए मैं आपको अलग तरीके से बता देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, लीजिए दिख रहा है अब आपको डेटा, ये हमने साइड कर दिया। आपसे कहा गया है सभी महिलाओं का औसत निकालिए और सभी पुरुषों का औसत निकालिए। तो सभी यहाँ पर महिलाओं का जो है एक बार सम करिए, महिलाओं का सम कितना हो गया, 300, 300 और 200 500, 500 और उसके बाद 200 700, 7 2 2 900 900 और 900 100 हो गया हमारे पास, 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कितना है, 75 ज़्यादा है, यहाँ 50 ज़्यादा है और यहाँ 25 ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 मिनट गलती हो गई थी। तो महिलाओं का जो सम आएगा ना, यहाँ पर वुमेन का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 1150 आ जाएगा। और मेल का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा और 1225 हो जाएगा। मेल का कितना आ जाएगा, 1225 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 4 बार में 100 जाएगा और 6 बार में ख़त्म। 25 से काटेंगे तो 4 बार में 100 जाएगा, 9 बार में ख़त्म। 46 49, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 48 49 नहीं होगा, 46 49 होगा। जोड़ने में हमने यहाँ पर 50 जो है वो फालतू जोड़ दिया था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, बोला गया है फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन इज मिनिमम। कहा गया है कि देखिए कई सारी यहाँ पर संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसका जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, और सॉरी डिफरेंस जो है वो यहाँ पर सबसे कम है। और जो डिफरेंस निकाला गया है वो किसका डिफरेंस निकाला गया है, तो डिफरेंस निकाला गया है यहाँ पर नंबर ऑफ मेल का, ठीक है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल। मतलब महिलाओं का पूरा औसत आपको निकाल लेना है, और महिलाओं को औसत निकालने के बाद हर समय देखना है कि किस कंपनी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, महिलाओं का औसत निकालने के लिए महिलाओं का सम देखना पड़ेगा, और ये जो है ये महिलाओं का सम है। वुमेन का सम कितना है, 1150 है। ठीक है, वुमेन का सम कितना है, 1150 है। तो अगर महिलाओं का जो सम है वो 1150 है, तो महिलाओं का औसत कितना होगा। अगर हम बात करें एवरेज ऑफ वुमेन कितना होगा, महिलाओं का औसत कितना होगा, तो बोलोगे सर 1150 इनका टोटल सम है, और ये 5 कंपनियों की दास्तान है, यानी बात करें तो 5 दूनी 10, 230, यानी हर कंपनी में महिला कितनी है, औसतन 230 महिला है। और बोला गया है कि महिलाओं का पुरुषों के साथ जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, तो 230 और 250 का अंतर कितने का है, तो 20 का है। यहाँ लिखो 230 में से पुरुषों को घटा दो बी में, तो 230 में से आपका जो है 25 चला जाएगा, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। 230 में से यहाँ पर 325, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो बोला गया फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इज मिनिमम। आप बताइए, महिलाओं का औसत 230 आया और यहाँ पुरुषों का औसत 225 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है जो कि सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी फॉर बाहुबली। यानी ये जो बी वाला है ना, यहीं बी वो कंपनी है, यहीं बी वो कंपनी है जहाँ पर महिलाओं का औसत और पुरुषों की संख्या में सबसे कम डिफरेंस है। यहाँ पर महिलाओं का औसत और पुरुषों के डिफरेंस में जो है वो सबसे कम डिफरेंस है। सर डेटा ब्लर दिख रहा है, एक बात बताइए, तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ना शीट का, शीट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और साथ में जो है यहाँ पर ठीक है, अपने पास में रखे रहिए उसको, क्या बोलते हैं, शीट को, और तब देखा करिए। अगर आपको एक आधा डेटा ब्लर दिख रहा है मेरे भाई, तो इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शीट जो है वो निकाल के रखा करिए। इसमें थोड़ी सी हम आपकी हेल्प कर देते हैं, रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा हम आपका हेल्प कर देते हैं।
ठीक है। अवनीश कुमार कह रहे हैं सर पीडीएफ ऐप में ही नहीं जाता तो प्रिंट आउट कैसे करवाएं, हेल्प मी। भाई साहब अवनीश जी, हमने आपको बता रखा है कि एप्लीकेशन का जो पीडीएफ है वो दो तरीके से प्रिंट आउट उसका निकलता है। एक आपके राइट साइड में डाउनलोड का ऑप्शन होता है और एक आपके लेफ्ट साइड में डाउनलोड का होता है। राइट में अगर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन में डाउनलोड हो जाता है, और लेफ्ट में जो सेव का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ से आपके मोबाइल में जो है वो डाउनलोड होता है। शशि कुमार कह रहे हैं सर प्रिंट आउट निकलवा लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात। यार 4 पन्ने की तो ऐसी प्रिंट आउट आएगी, ये बताओ पहले। 4 पन्ने भी नहीं है, ये देखो, ये कुल मिला के 4 से 5 पन्नों की ऐसे प्रिंट आउट आनी है। प्रिंट आउट साथ में रखे रहो, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहो। टोटल 4 पन्ने की प्रिंट आउट है। इतना बढ़िया फील आएगा आपको जब ये प्रिंट आउट निकलवा लोगे, डाटा इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ की। इतना अच्छे से सारे डेटा दे रखे हैं, फिर यहाँ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, वहाँ से मैच करते जाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट इतना तो हो कि हाँ प्रिंट आउट निकलवा के रखें। बाकी फिर भी हमने पीपीटी मंगा दिया है, कोशिश करेंगे कि हम आपको पीपीटी से भी जो है वो बता सकें और पीपीटी से डेटा दिखा के उसमें सॉल्व कर सकें। ठीक है, हम अपने तरफ से कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत होइए। कुछ बच्चे इतना एक बार इसमें देख के बताइए, क्या इसमें भी डेटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लेकिन इसकी हिंदी गायब हो जाएगी, इसमें हिंदी गायब हो जाएगी। अगर हम पीपीटी में चला दें तो पीपीटी में चलाने पे इसकी हिंदी गायब हो जाएगी। डेटा तो दिख जाएगा आपको, हिंदी गायब हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। छोड़िए ये सब चीज़ों को लेकर, आ जाइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला क्या गया है। सवाल को देखिए मेरे भाई, ठीक है। सवाल में देखिए, एक स्टूडेंट कह रहे हैं राहुल कुमार पीडीएफ प्रिंट आउट में क्लियर नहीं आ रहा है। राहुल जी एक बात बताइए, और आपको कितना क्लियर चाहिए? साफ तौर पे सारे डेटा यहाँ पर दिख रहे हैं, और कितना क्लैरिटी हम इसमें लेकर आ जाएं, बताइएगा ज़रा। आपके लिए स्पेशल व्यवस्था कराई जाए क्या? सभी को पीडीएफ में इतना बढ़िया प्रिंट आउट दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आप कह रहे हैं सर हमें दिख ही नहीं रहा। एक एक डेटा दिख रहा है, पढ़ने वाले को सब दिखता है मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी डी एंड ई टेकन टुगेदर टू दैट ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी टेकन टुगेदर। ठीक है, सवाल पढ़िए, सवाल में बोला क्या है उसके आधार पर हम जवाब देंगे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मेल की संख्या पूछी है और किस किस में, सी में, डी में और ई में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो मेल हैं, ठीक है, वो सी डी और ई में कितने कितने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो सी में मेल की संख्या 325 है, डी में मेल की संख्या 275 है। देखते चलिए, 325, 275 और ई में हमारा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मेल की संख्या लेनी है सी में, डी में और ई में। तो सी में मेल की संख्या 325, इसमें 275 और इसमें इतना। ये अपना 75 इसको दे देगा तो ये 400 बना देगा। 400 और 200 600 हो जाएगा। 600 और 150 750 हो जाएगा। यानी मेल की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 750 आ जाएगी। इसका रेशियो किसके साथ लेना है? तो इसका रेशियो जो है, ठीक है, फीमेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी एंड सी टेकन टुगेदर, महिलाओं के साथ लेना है। और वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन में? तो ए बी और सी में। ए में महिलाओं की संख्या 300 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी में महिलाओं की संख्या 275 है और सी में महिलाओं की संख्या 250 है। तो 300, 250, 250, 500, 300, 800, 825। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 825 आ जाएगी। अब आप इनका रेशियो ले लीजिए। टैबुलर डीआई में, मतलब ये जो डीआई है आपका यहाँ बार ग्राफ वाले में, बार ग्राफ वाले में बस यहाँ पर यही होता है कि आपको देखना होता है कि ये ग्राफ कहाँ तक गया है। ठीक है, जो जो डेटा दिया गया होता है बस आपको उनको पढ़ना होता है। अगर मानिए महिलाओं की बात कही जा रही है तो महिलाओं का डेटा देखिए, पुरुषों की बात की जा रही है पुरुषों का डेटा देखिए, रेशियो बोला गया है तो रेशियो निकालिए, सम बोला गया है सम निकालिए, एवरेज बोला गया एवरेज निकालिए। ठीक है, बस परेशान मत रहिए। आप अब इनका रेशियो देखेंगे तो इनके रेशियो में क्या बोला जाएगा? 25 से कट जाएंगे तो 25 से ये आपका 30 बार में कट जाएगा। 25 का 3 गुना 75 और फिर 25 का 3 गुना 75, 3 से काटोगे यहाँ पर तो 10 और 11 बार में कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले डीआई को अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले चंद सवालों का जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ दिया गया है। कहा गया था गिवन बार ग्राफ शो द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन करोड़ ऑफ स्टील फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2014 टू 18। यानी नीचे यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से वर्ष की बात है। तो एक पर्टिकुलर एक कंपनी है जो कुछ सामान को मंगाती है और कुछ सामान को भेजती है। जो मंगाती है उसको इंपोर्ट कहते हैं, जो भेजती है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मानो उस कंपनी ने 2014 में यहाँ पर इंपोर्ट को ब्लू कलर से दिखाया गया है और एक्सपोर्ट को रेड कलर से, यानी जो हमारे कंट्री में आ रहा है वो ब्लू कलर से और जो हमारी कंट्री से जा रहा है वो लाल कलर से। ठीक है, अब यहाँ पर 2014 में बात करते हैं तो उस कंपनी में मानो यहाँ पर 350 यूनिट सामान आया और उस कंपनी से 400 यूनिट का सामान गया। फिर यहाँ 380 यूनिट का सामान आया, 420 यूनिट का सामान गया, ऐसे करके। और साथ में यहाँ पर देखो तो टाइटल भी पढ़ लिया, फुटनोट्स भी पढ़ लिया और यूनिट किस में दिया गया है, करोड़ों में दिया गया है कि ये जो यूनिट जो भी है ना ये करोड़ों में है। जैसे ये 620 करोड़ है, ये 580 करोड़ है, ये 480 करोड़ है, ऐसे करके आपको यहाँ पे। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे। अब यहाँ जो है वो सवाल हम देखते हैं। पहला सवाल जो आपके इस बार के CGL 2020 के पेपर में पूछा गया था, जिसमें बहुत बच्चों ने गलती भी कर दी थी। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इंपोर्ट ओवर द 5 ईयर। अब वही बात है, देखो एक्सपोर्ट भी 5 साल का ही लेना है और इंपोर्ट भी 5 साल का ही लेना है। तो जो वो बट्टे में 5 आएगा वो तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। अगर मानो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट का एवरेज निकालता हूँ तो मुझे एक्सपोर्ट का सम करना पड़ेगा, उसको 5 साल से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे इंपोर्ट का सम करना पड़ेगा, उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इस 5 को 5 के साथ काट सकता हूँ। अगर ऐसा रहता ना कि बोलता कि तुम एक्सपोर्ट का 4 साल का एवरेज लो, इंपोर्ट के 5 साल का एवरेज लो, तो उस केस में हमें उन साल के बारे में मेंशन करना होता। लेकिन चूंकि दोनों में बराबर नंबर ऑफ ईयर है, तो जब नंबर ऑफ ईयर बराबर है तो बस जो एवरेज का रेशियो होगा वहीं उनके सम का भी रेशियो होगा। यानी हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले एक्सपोर्ट का सम निकालना है, फिर इंपोर्ट का निकालना है। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, पहले इंपोर्ट निकाल देते हैं फिर एक्सपोर्ट निकाल देते हैं। तो उस केस में जो आंसर अगर मानो ए आना है तो सी आ जाएगा, या सी आना है तो ए आ जाएगा। ऐसी भी गलती होती है और एग्जामिनर इसीलिए क्या करता है, 2 ही ऑप्शन देता है। ठीक है, और 2 ही ऑप्शन देने के बाद तब क्या करता है, उनकी रेशियो निकलवाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो ये ऑप्शन नंबर ए है, तो उसका उल्टा देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। ये ऑप्शन नंबर बी है तो उसका उल्टा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। आ जाइए जरा इन सवालों को देखिए एक बार। तो पहले हमें निकालना है एक्सपोर्ट का, फिर हमें निकालना है इम्पोर्ट का। अब एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट क्या है, यानी एक्सपोर्ट का मतलब पहले लाल वाले डेटा को लेना है। तो यहाँ 400 है, यहाँ 420 है, ठीक है, यहाँ 550 है, यहाँ 480 है और यहाँ 620 है। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हमेशा ऐसा ढूंढा करो जिसके यूनिट्स जो हैं वो जुड़ जाएं। जैसे आप यहाँ पर देखो 620 और 800, ये 20 रुपये अगर इसको दे देगा तो 500, 500 और 600 कितना हो जाएगा, 1100, 1100 और 500 1600, 1650, 1650 में 20 आ गया 1670, फिर 400 और जोड़ दो 2070, और 2070 में 400 और जोड़ दो 2470। यानी जो एक्सपोर्ट है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट कितना आ जाएगा, 2470 आ जाएगा। फिर उसके बाद इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट कौन सा वाला डेटा हो गया मुन्ना, तो इंपोर्ट तुम्हारा ये ब्लू वाला डेटा है, 350, फिर 380, 420, 450 और 580। ठीक है, अब ज़रा इन दोनों को जोड़ो, तो ये अपना 20 रुपये इसको दे देगा तो 600 हो जाएगा, 600 और 400 हज़ार, हज़ार और 1450 हो जाएगा, 1450 और फिर 50 जोड़ेगा तो 1500, 300, 1800, 18 और 3 2180 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर इंपोर्ट कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 2180 आ जाएगा। बस यहाँ पर इनका रेशियो लेना है। क्यों, क्योंकि अगर एवरेज निकालोगे तो इसके नीचे भी 5 आएगा, इसके नीचे भी 5 आएगा, वो एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। 0 से 0 खत्म। 247 और 218 आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 247218, ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कहाँ कुछ था इसमें, बस सम निकालना था। तो ये जितने भी आपके टाइप होते हैं ना बच्चे, इसमें सिर्फ सम का खेल होता है, एवरेज का खेल होता है। कुछ नया कभी एग्जामिनर पूछता ही नहीं। कुछ नया पूछे तो हम भी उसको बता दें, लेकिन नया पूछता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। अब जैसे मानो एक और बात हम आपको बता देते हैं। अब बहुतों में से आप लोग के मन में ये विचार होगा कि सर
यहाँ पर जो है एक और डीआई की खासियत हम आपको बताएं, आपका एग्जामिनर एक डीआई, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो पता है क्या चल रहा है, आपका एग्जामिनर एक डीआई बनाता है, उस डीआई से जुड़े 4 सवाल होते हैं, तो वो अब क्या करता है ना, उन 4 सवालों में एक सवाल को पहली शिफ्ट में दे देता है, दूसरे सवाल को दूसरी में शिफ्ट में दे देता है, तीसरे सवाल को तीसरी में, चौथे सवाल को चौथे में, ऐसे कर करके मतलब वो अलग अलग पेपर्स में आपके जो एक टेबल का क्वेश्चन है उनको देने की कोशिश की जाती है, ताकि इससे बच्चे को एक ही शिफ्ट के अंदर 4 अलग अलग सवाल मिल जाए। पहला क्या होता था, एक डीआई दिया गया, उसके 4 सवाल एक ही शिफ्ट में आ गए, आसानी से बन जाता था। अब क्या होता है कि 4 अलग अलग डीआई आते हैं आपके शिफ्ट में, और चारों के एक एक सवाल आपको दिए जाते हैं बनाने के लिए, उसमें समय आपका ज़्यादा लगता है। तो ये भी एक नया पैटर्न में बदला हुआ है, तो हमने सोचा हम आपको बता दें। जैसे जो अब अगला डीआई है जो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, उसमें क्या दिया है, बोला गया है कफ सिरप of 3 different flavor A, B and C in lakh bottle manufactured by company over a period of 5 years from 2010 to 2014 have been shown in the bar graph given below। यानी बोला गया बार ग्राफ में 2010 से लेकर 2014 तक 5 वर्ष की अवधि में, 2010 से लेकर कहाँ तक, तो 2014 तक गौर से देखिए, 2010 से लेकर 2014 तक आपने जो है यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि में किसी दवा कंपनी द्वारा निर्मित ए, बी और सी के 3 विभिन्न विभिन्न स्वादों के कफ सिरप की मात्रा दर्शाई गई है। ए वाला बोतल ब्लू कलर से बताया गया है, बी वाला बोतल लाल से बताया गया है, सी वाला बोतल हरा रंग से बताया गया है, ठीक है। और कौन कितना यूनिट जो है वो लाखों में बताया गया है कि इनकी जो यूनिट है वो क्या है, लाखों में है। अब ज़रा इन सवालों को एक बार देखा जाए तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या बोला गया, तो सबसे पहला सवाल बोला गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, देखो थोड़ा सा आप लोग को ये भी होगा ना सर नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो पहले सवाल आप पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद इसको जूम भी कर देंगे। पढ़िए सवाल में क्या कहा है, रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फ्लेवर इन 2012। बड़ा प्यारा सवाल है, एकदम कैलकुलेटिव सवाल है, फंसा सकता है आपको, पढ़िएगा। रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर इन 12, फ्लेवर जितने भी 12 में 2012 में जितने भी फ्लेवर आए हैं इन सब का एवरेज, तो इनका एवरेज कितना है, तो जरा जोड़ना 50 50 100 और 100 और 165, 165 को 3 से भाग करिए, ठीक है। 165 को किससे भाग कर दीजिए जनाब, तो 165 को आप 3 से भाग कर दीजिए, क्योंकि इसका औसत निकालना है, तो 3 का 5 गुना 15, 3 का 5 गुना 15, यानी आ जाएगा 55, और इसका रेशियो हमें लेना है। इसका 100% आंसर जो आएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता ऑप्शन नंबर सी आएगा, आपने तो सवाल को आगे भी नहीं पढ़ा। मैंने सवाल को इसीलिए आगे नहीं पढ़ा क्योंकि देखो अगर 55 आ रहा है तो पक्का उसके जगह पर या तो 55 खुद होगा, नहीं तो 55 का फैक्टर होगा, और 55 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 5 और 11, और ऑप्शन नंबर सी में 11 मौजूद है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो हमसे कहा गया व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फ्लेवर इन 12, और उसका जो है रेशियो किसके साथ कंपेयर करना है, तो देखो फिर आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ए इन 2012, 13 एंड 14। तो जरा फ्लावर ए को 12, 13 और 14 में काउंट करिए। फ्लावर ए का मतलब ब्लू वाला डेटा, ब्लू वाला डेटा का कहाँ लेना है, 12 में लेना है, फिर उसके बाद यहाँ 13 में लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ 14 में लेना है। जोड़िए तो 7 और 4 11, 12, 12 5 17, ठीक है। तो बोला गया है द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फ्लेवर इन 12, तो डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ए इन 12, 13 एंड 14, तो 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया। एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या है, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 7 4 11, 12 12 5 17। तो यहाँ पर जो है ए का जो सम आ रहा है, ए का जो सम आ रहा है वो कितना है, तो बोलेंगे सर 170/3, ये इसका क्या आ गया, तो औसत आ गया, ठीक है। बोला गया ना फ्लावर ए का 12, 13, 14 में, यानी यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी के अलावा बदल सकता है अभी, इसीलिए क्योंकि बट्टे में आ गया, अगर बट्टे में नहीं आता तो ऑप्शन नंबर सी होता, यानी यहाँ आंसर बदल सकता है। तो 50 45 75/3, और फिर उसका डिफरेंस किसके साथ निकालने को कहा गया है, तो सी का 12, 13 और 14 में। फ्लेवर नंबर सी लेना है 12, 13, 14 में, फ्लेवर नंबर सी लेना है 12 में, फिर 13 में,
और फिर उसके बाद 14 में। तो ज़रा इसका यहाँ पर जो है वो एक तरीके से एवरेज देखो तो 8 7 15, 15 6 21 215। तो ये आ जाएगा आपका 215/3। कितना आ जाएगा? 215/3 आ जाएगा। तो सवाल में आपको ये कहा गया कि देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पर 2012 में जितने भी फ्लेवर थे उनका औसत निकालिए। तो 2012 में जितने भी फ्लेवर थे उनका औसत हमने निकाला तो वो आ गया हमारा 55। 2012 में जितने भी फ्लेवर थे सबका औसत निकाला तो वो 55 आ गया। उसका रेशियो लेना था, और उसका रेशियो किसके साथ लेना था? तो उसका रेशियो जो है ए के एवरेज के साथ और सी के देखो, ए का एवरेज निकालो, सी का एवरेज निकालो, इनका जो डिफरेंस आएगा उसके साथ वो रेशियो को लेना था। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ए का ये एवरेज निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ये सी का एवरेज निकाल दिया। इन दोनों का डिफरेंस यानी 215 में से आप 170 को घटा दो तो 45 आ जाएगा। 215 में से 170 को घटा दो तो बोलोगे सर 45/3 आ जाएगा। 45/3 का मतलब होता है 15। तो इसका रेशियो 15 के साथ लेना था। 5 से काटा तो 11 बार में, 5 से काटा 3 बार में। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। तो शुरू में ही मैंने आपको ये सवाल कहा था कि देखो शुरू में ही ये सवाल का आंसर कितना हो जाता? 11 हो जाता। कब 11 हो जाता? क्योंकि यहाँ 55 है तो इसी का यहाँ पर फैक्टर मौजूद होता, 55 का ही फैक्टर मौजूद होता, ठीक है। एक तो ये तरीका, और नहीं तो फिर दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरे में हमें क्या कहा गया था? तो 2012 के औसत निकालिए। 2012 का औसत निकाला था तो वो 55 आया था। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा था कंपनी ए का इन 3 सालों का औसत निकालिए, फिर कंपनी सी का इन 3 सालों का औसत निकालिए। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप लीजिए 55 के रेशियो के साथ। तो इसीलिए पहले कंपनी ए का औसत निकाला, कंपनी सी का औसत निकाला, इन दोनों का डिफरेंस 45/3 आया यानी 15, और उस 15 का रेशियो हमें किसके साथ लेना था? 55 के साथ लेना था। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? इसलिए मैंने कहा देखिएगा गौर से, ये एक अच्छा सवाल है। सर यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया है मेडिसिन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर ए बी एंड सी इन लैक बोतल मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। देखिए ये अभी सिर्फ बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ के बाद मैं आपको पाई चार्ट कराऊंगा, तो पाई चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा बार ग्राफ से। तो ऐसा नहीं कि हम बार ग्राफ थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो पाई चार्ट ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब्जी तीखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दाल भी तीखा होगा, हो सकता है दाल जो है तीखा ना हो, ठीक है। तो इसीलिए सवाल को पढ़िए यहाँ पर। तो ये जो बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ में आपको क्या दिया गया है? तो इस बार ग्राफ में यहाँ पर ये किया गया है, ठीक है। चलो, मेडिसिन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर ए बी सी मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इज गिवन बिलो। और ये बार ग्राफ में देखो फ्लेवर ए फ्लेवर बी वही सेम वाला जो है, मुझे लग रहा है डीआई है। अब इसके पे क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012। पढ़िएगा सवाल को। प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर इन 2012, 2012 में फ्लेवर ए, फ्लेवर ए का मतलब ये ब्लू वाला, 2012 में फ्लेवर ए, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स। ठीक है, दोबारा से समझिएगा, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी इन ऑल द ईयर्स, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर इन 2012, 2012 में फ्लेवर ए का प्रोडक्शन यानी ये 50, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर बी, फ्लेवर बी का एवरेज प्रोडक्शन इन ऑल द ईयर। तो क्या करना है, बी वाले फ्लेवर का एवरेज निकाल देना है कि बी वाले का एवरेज कितना है, यानी लाल वाले का एवरेज निकालना है। लाल वाले का एवरेज निकालना है तो यहाँ कितना है 70, यहाँ है 40, यहाँ है 50, यहाँ है 40, यहाँ है 65। सबको जोड़ के इनका एवरेज निकालो। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 से 26, यानी यहाँ पर बी वाले का जो आएगा वो आ जाएगा 265। और ये कितने कंपनी की बात है, कितने सालों की बात है? तो 5 सालों की बात है। यानी जब 5 से भाग करेंगे तो 50 25 5 3 के 15, तो यहाँ पर कितना आएगा? 53 आएगा। कितना आएगा? इसका औसत 53 आएगा। तो कहा गया है कि फ्लेवर ए का 2012 में, यानी ये जो 50 है, ये 50 आपका 53 से कितना परसेंट कम है? ये 50 53 से कितना परसेंट कम है? तो बोलोगे सर 50 जो है वो 3 कम है, और जिससे कम होता है उसको बट्टे में लिखते हैं, तो 3/53 इंटू 100, यानी बोलोगे सर 300/53, यानी 5 दशमलव समथिंग आएगा। क्यों? देखो
53 का 5 गुना जो है वो कितना हो जाएगा 265, और ऊपर कितना है 300 है। ठीक है, तो 53 का 5 गुना 265 होगा। अगर 53 का 6 गुना करोगे ना तो वो तुम्हारा हो जाएगा 318, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 5.66 करके आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को या नहीं समझे बताओ? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुआ क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा से समझा देते हैं। 2012 में जो है आपको ए का डेटा लेना था, 2012 में ए का डेटा लेना था और उसको कंपेयर करना था बी के एवरेज से। तो बी का एवरेज निकाला तो 53 आया, और ए का 2012 का डेटा 50 था। ये इससे 3 कम था 53 के ऊपर, 3/53 इंटू 100 यानी 300/53, और 300/53 के लिए आंसर क्या होगा, 5.66 इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। अब अगले क्वेश्चन का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो कैसे दिया गया है, उसके बारे में क्या व्याख्या की गई है वो देखिए। बोला गया है डायरेक्शन फ्रॉम 7 to 9, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल फॉर अ साइंस कोर्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी ड्यूरिंग 5 ईयर फ्रॉम 2014 to 18। यानी देखिए हर इंस्टीट्यूट के बारे में कहानी है, 2014, 15, 16, 17, 18 5 अलग अलग सालों के बारे में है यहाँ पर। हर साल में 2 इंस्टीट्यूट, जैसे यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूट है, ए वाला जो है वो ब्लू कलर से है और बी वाला जो है वो रेड कलर से है। तो ये ब्लू वाले जो है वो कौन सा है इंस्टीट्यूट है, तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 2014 में ए में 160 छात्र मौजूद थे, तो बी में 225 थे। उसी तरीके से 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में सब नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल की बात कही गई है, और क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर वो हमें इस आधार पर पूछा गया है। ठीक है, तो ज़रा गौर से सवालों को देखिए ताकि आप इनका उत्तर सही टिक कर पाएँ अपने परीक्षा में, नहीं तो गलती हो सकती है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी इन 2015 एंड 17? किस किस का डेटा बोला गया है, तो स्टूडेंट एनरोल्ड किस में, बी में, कब में, 15 और 17 में। तो हमें बी का डेटा लेना है 15 और 17 का, यानी लाल वाला डेटा उठाना है 15 का, और किसका, तो 17 का। उठा लिया हमने लाल वाला डेटा, लीजिए 15 और 17 का हमने लाल वाला डेटा उठा लिया, तो 360 है और 325 है, तो 300 300 600 685 कितना हो जाएगा, 685 हो जाएगा। और कहा गया है टू दैट ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए इन 14 एंड 16, ए का 14 का डेटा ले लो और ए का 16 का डेटा ले लो, और इसके साथ इसका रेशियो ले लो, 300 और 160 कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। इसके साथ आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए। पहली बात, तुक्के भी मारना होता तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी नहीं मारते, क्योंकि ये वाला डेटा इसके साथ ज़्यादा है और यहाँ पर देखोगे तो रेशियो जो है वो इससे कम है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी तो होता ही नहीं। अब जरा सॉल्व करके देख लो, 5 से काटोगे तो बोलोगे सर देखो 5 से काटा जाए, बढ़िया बात है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 18, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है, 137 आ गया। ऑप्शन नंबर डी टिक कर दो, दूसरे वाले को निकालने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे 137 92 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 137 92 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो डेटा कैसे लेना था वो दिखा आप लोगों को थोड़ा सा। आ जाइए अगला सवाल, यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। 8 नंबर सवाल, क्या बोला गया है सवाल में ज़रा देखिए। तो सवाल में कहा गया द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग 2014, 16 एंड 18। यानी यहाँ पर देखिएगा आपको बी का डेटा लेना है, 14 का, 16 का और 18 का। ठीक है, याद रख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। बी का डेटा लेना है 14 और कौन कौन सा है, तो 16 और 18 का। ठीक है, और बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बी इन 14 इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ए इन 5 ईयर, और ए के पूरे 5 सालों में। लीजिए जूम भी कर दे रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटा को। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था वो हमने लिख दिया। ये लीजिए आप लोग, खुश? अब बताइए यहाँ पे आपको जो आंसर देना है वो किसका देना है, बी का डेटा निकालना है, 14 का, 16 का और 18 का। तो ज़रा बी में चले जाइए, ये बी का डेटा है, 14 में कितना है, 225 है, फिर उसके बाद 16 में कितना है, 375 है, और फिर 18 में कितना है, 225 है। तो ज़रा इसको जोड़िए,
300 और 200, 575 और 25 कितना हो जाएगा 100, यानी ये हो गया हमारा 600। 600 और 225 कितना हो जाएगा 825, यानी यहाँ पर बी का जो डेटा आएगा वो कितना आएगा तो 825 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 825 आ जाएगा। फिर उसके बाद ए के पूरे 5 सालों का डेटा लेना है। ए के पूरे 5 सालों का डेटा लेना है, तो ए का डेटा पूरे 5 सालों का ज़रा करिए। 160, 280, 300, 250 और 260 जोड़ते जाइए ज़रा। तो बोलेंगे 16, 8, 24, 24 और 20 हो गया आपका 44, 44 और 30 हो गया हमारा 74, 74 और 20 हो गया हमारा 94, 99। ठीक है, 99 का मतलब 990 हम कह सकते हैं, और 990 में 200 जोड़ोगे तो 1190, 1190 में 60 जोड़ोगे 1250, यानी यहाँ पर ए का मान कितना आ जाएगा तो 1250 आ जाएगा। जोड़कर देख लो मेरे भाई। बोला गया है कि बी का डेटा 14, 16 और 18 का लेना है और ए के पूरे 5 सालों का लेना है। तो अगर हम ए के पूरे 5 सालों का लेते हैं तो देखो 160 और 280 कितना हो गया 28, 6, 34, 10, 44, 440, 440 में 300 जोड़ दो। ठीक है, तो 740, 740 में 200 जोड़ दो, 700, 940, 990, 990 और 200, 1190 और 60, 1250। तो जो ये बी वाला डेटा है ना वो ए का कितना परसेंट है हमसे ये पूछा गया है। कभी भी मैं यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ कि कोई भी कितना परसेंट होगा वो हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 825 है, ये 1250 का कितना परसेंट है, तो लिख लो यहाँ पर 825 बट्टे में कितना 1250 और इंटू कितना लिख लो यहाँ पर 100 लिख लो और परसेंटेज लगा दो। 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 25 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में। ठीक है, 25 से काटोगे यहाँ पर तो 3 बार में 75 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 बार में 33 का 2 गुना कितना आ जाएगा 66% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 66% जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा सही उत्तर आ जाएगा, एकदम कंठस्थ, एकदम सही, और कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो इसी तरीके से देखो डीआई में जितने भी सवाल होते हैं ना आपके यहाँ पर बार ग्राफ वाले, इन सभी सवालों की कहानी यही होती है कि आपको टोटल डेटा रीड करना होता है और उसके बाद जो है यहाँ पर बताना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ज़रा क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 को देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ देखिए बोला गया है द डेटा शोन बिलो इज ओनली फॉर मैथमेटिकल एक्सरसाइज, दे डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिगर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करने के लिए है, बट इसका वास्तविकता से कोई जो है वो लेना देना नहीं है। और क्या कहा गया है तो एक्सपोर्ट ऑफ टी बाय टू कंपनी ए एंड बी ड्यूरिंग 2010 टू 15। 2010 से लेकर 2015 तक दो अलग अलग कंपनी है और वो कितना कितना एक्सपोर्ट करती हैं वो बोला गया है। 2010 में देखो कंपनी ए ब्लू कलर से, कंपनी बी रेड कलर से। तो 2010 में बात करें तो ए वाला कितना एक्सपोर्ट किया, बी वाला कितना एक्सपोर्ट किया। उसी तरीके से 11 में, उसी तरीके से 12 में, उसी तरीके से 13 में, ऐसे करके 5 अलग अलग यहाँ पर सालों का एक्सपोर्ट दिया गया है, दो अलग अलग कंपनियों का। ये आपके इसी साल के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब इसी साल के पेपर का क्वेश्चन है बिल्कुल। अब सवाल नंबर 10 में क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी बी इन 2011 एंड 14। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट कहाँ पर, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 11 एंड 14। तो 11 और 14 का टोटल एक्सपोर्ट देखना है। 11 और किस कंपनी का, तो देखो बी का 11 और 14 का डेटा, यानी लाल वाले का डेटा देखो तो 2011 में, और लाल वाले का डेटा देखो किस में तो 2014 में। लाल वाले का डेटा देख लिया 11 में यहाँ पर कितना है, और लाल वाले का डेटा देख लिया 14 में कितना है, तो कितना हो गया 275। तो यहाँ लिख देंगे 275। उसका रेशियो किसके साथ लेना है तो ए के डेटा के साथ 12 और 15 में। ठीक है, तो यहाँ पर ए का डेटा लेंगे 12 में और 15 में, यानी ए का डेटा हो गया 120 और यहाँ पर हो गया 220। 120 और 220 कितना हो गया तो बोलोगे 340, और इन दोनों का क्या ले लीजिए आप, रेशियो ले लीजिए। अब इन दोनों का रेशियो लेने में आपका आंसर आपका पूरा एक बच्चा भी बता दे। ठीक है, पहले हमने बी का डेटा लिया, फिर हमने ए का डेटा लिया। बी का डेटा 11 और 14 का लिया, ए का डेटा 12 और 15 का लिया, और हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। 5 से काटेंगे तो 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, 5 का 6 गुना 30, 5 8 40, 55 और 68 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए रेशियो आएगा,
ये हमारा आंसर है। 55:68 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो एवरेज प्रोडक्शन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो गए, जैसे 11 हो गया, ठीक है, और 12 वाला भी डीआई हो गया, ये सारे के सारे आसान हैं, सारे के सारे आसान हैं। 11 12 में कोई जो है अंतर नहीं है, सारे के सारे आसान हैं। इसके बाद 12 के बाद सीधा 13, देखो यहाँ पे 13 एक कराने वाला है। 11 12 ये सब आसान है, आप लोग कर लेना। कुछ सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए भी मैंने दिया हुआ है, ताकि आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस करें और अपनी चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि सारे सवाल मैं ही बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ कंपनी इन परचेजिंग अ रॉ मटेरियल ओवर द ईयर एंड द वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड शोल्ड बाय कंपनी ओवर द ईयर। दोबारा से पढ़िएगा। तो निम्न बार ग्राफ में वर्षों में किसी कंपनी द्वारा कच्चे माल की खरीद में निवेशित राशि और वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए तैयार माल के मूल्यों का दर्शाता है। यानी आपने कितना रुपया लगाया और आपको कितने का सेल हुआ, ये उसके बारे में यहाँ पर डीआई कहा गया है। ब्लू वाला जो है वो ये बताता है आपने पैसा कितना लगाया, और लाल वाला यहाँ पर ये बताता है कि आपको पैसा कितना मिला। ठीक है, और किस किस वर्ष में 2012 में कितने रुपए लगाए कितना आया, 13 में कितना लगाया कितना आया, 14 में कितना लगाया कितना आया, और इस आधार पर आपके सभी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे ये कहा गया है, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 2013 टू 15। यानी आपने रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए जो अमाउंट खरीदा और कहाँ से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक जो पैसे लगाए आपने, 13 से लेकर 15 तक, यानी खरीदने वाला डेटा ब्लू कलर का है, बेचने वाला डेटा लाल कलर का है। तो ब्लू वाला डेटा 13 से लेकर 15 तक लेना है। 13 में 250 है, 14 में 350 है, और 15 में इतना है। देखो अगर यहाँ बोलेगा 2013 टू 2015, इसका मतलब 13 14 15 तीनों का लेना है। और अगर यहाँ बोलेगा 2013 एंड 2015, इसका मतलब सिर्फ 2013 और 2015 को ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2013 14 और 15 सबका डेटा लेना है। ये दोनों 600 और 300 925 आ गया, यानी इसका डेटा कितना आ गया, तो बोलोगे सर 925 आ गया। ठीक है, तो बोला गया था इसका रेशियो लेने को किसके साथ, टू द टोटल सेल ऑफ फिनिश्ड गुड इन 14 16 और 17, यानी लाल वाला डेटा, और लाल वाला डेटा कौन सा, तो 14 का 16 का और 17 का। तो 14 में कितना है 475 है, 16 में कितना है 600 है, और 17 में कितना है 525 है। ये 475 जब इससे 25 लेगा 500, 500 500 हज़ार, हज़ार और 600 1600, यानी यहाँ पर 925 का डेटा जो है या रेशियो जो है वो 1600 के साथ हमें क्या करना था, लेना था। आसानी से हम इस सवाल को बना सकते हैं। 25 से काट लो जनाब, 25 से काटोगे यहाँ पर तो ये 25 से तुम्हारा कट जाएगा। बोलोगे सर 25 से, देखो 925 और हज़ार का लेना है ना, यहीं पर ले लेते हैं 925 और यहाँ पर हज़ार। ठीक है, यही लेना है। दोबारा से देख लो, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल 13 टू 15, 13 से 15 तक। तो 13 14 15, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 925 हो गया। और 14 16 और 17, 14 16 और 17 तो हो गया 1600। एक मिनट 1600 आएगा ना, ये थोड़ी आएगा। 500 और 500 हज़ार और 1600 आएगा, यानी 925 का रेशियो 1600 के साथ लेना है। ये ए का डेटा है और ये बी का डेटा है। 25 से काटते हैं तो बोलेंगे सर 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 और 17 बच जाएगा, 175 7 बार में जाएगा। और यहाँ 25 का सर यहाँ पर है ना 6 गुना 150 हो जाएगा, और 7 बार में 37 64 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 3764 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल होते हैं ना, आप देखते चलो सारे के सारे हलवा और फर्जी सवाल होते हैं। बस इनमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, बाकी असल में इन सवालों में कोई भी ज़रूरत जो होता है वो नहीं होता है। जैसा कि मैं आपके शीट में क्वेश्चन नंबर 14 भी देख पा रहा हूँ। ठीक है, 14 भी यही है, 14 भी आसान क्वेश्चन है, 14 भी कुछ नहीं है। 15 में आ जाइए, 14 भी हलवा सवाल है,
14 भी कुछ नहीं है, 15 नंबर में आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 15 को ज़रा गौर से देखिए, 15 में क्या कहा है। ठीक है, तो सवाल में कहा स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलो। और इस ग्राफ में क्या दिया गया है, तो इस ग्राफ में आपको डेटा दिया गया है। और किसका डेटा दिया गया है, तो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स सोल्ड बाय डीलर ए बी सी डी एंड ई ड्यूरिंग 2019 एंड 20। 2019 में और 2020 में किस डीलर ने कितना बेचा। देखो ब्लू कलर वाला 2019 का डेटा है और रेड कलर वाला 2020 का डेटा है। यहाँ पर ये डेटा आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, बताइए। फिर उसके बाद कहा गया नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय, ये डीलर ए का है, बी का है, सी का है, डी का है और ई का है। डीलर ए ने 19 में कितने बेचे, 20 में कितने बेचे, बी ने 19 में कितने बेचे, 20 में कितने बेचे। इस तरीके से किसी भी डीआई को पढ़ते हुए सबसे पहले आप उसके डेटा को एनालाइज किया करिए। तो अब सीजीएल के जितने सवाल थे वो खत्म हुए, अब आपका फेज 9 का क्वेश्चन आ गया। और फेज 9 का क्वेश्चन आ गया तो ज़रा इसमें भी देख लीजिए कि पिछले कुछ सालों में फेज 9, पिछले साल जो फेज 9 का क्वेश्चन पूछा गया था उसका डीआई कैसा था। जैसे बहुतों को ये लगता है, पता है कि आपका सीजीएल का डीआई हो सकता है आसान हो, तो मैं अभी आपको सीजीएल का भी डीआई कराऊंगा, फेज 9 का भी डीआई कराऊंगा, मेंस का भी डीआई कराऊंगा, फिर आप देखना कि डीआई आसान आता है कि टफ आता है। ठीक है, तो बोला गया है यहाँ पर, सवाल को देखिएगा ज़रा, सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में आपसे कहा गया द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 2020 एज कंपेयर टू दैट इन 2019 इज बिलो 15% फॉर द डीलर। किस डीलर का जो परसेंटेज इंक्रीज है, दोबारा से, डीलर डैश के लिए, कौन से वाले डीलर के लिए 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री में हुई प्रतिशत वृद्धि 2019 की तुलना में 15% से कम है। यानी 19 से 20 में जो इंक्रीज हुआ है, कौन सा ऐसा डीलर है जिसका इंक्रीज वो 15% से कम है। यानी हमें ये देखना है कि जो यहाँ इंक्रीज है कहाँ पर, ऐसा कौन सा ऐसा वर्ष है या कौन सा ऐसा डीलर है जिसका जो इंक्रीज है वो 15% से कम है। तो जैसे मानो ये व्यक्ति हैं, इनका डेटा कितने का था, 200 का था, इसका 15% कितना होता है, 200 का 15% कितना होता है, तो 200 का 15% 30 होता है। यानी यहाँ पर ये 15% से भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम 200 का 15% निकालें तो 200 का 15% 30 होगा, यानी 200 में 30 बढ़ेगा, ये तो ऑलरेडी 240 है, यानी 15% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो डीलर ये तो आंसर में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इंक्रीज़ है वो 15% से ज़्यादा है। अब आ जाइए यहाँ पर, इसका 15%, इसका 10% हो गया 18, और 5% 18 का आधा यानी 9, यानी 27 का इंक्रीज। इसमें 27 जोड़ेंगे तो 207 आएगा, यानी ये ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा है 15% से, तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, सी में डिक्रीज हुआ है, सी में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो अभी सी को होल्ड पर रखते हैं, बाकी लोगों को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसका 15% कितना होगा, तो 300 का 15% 45 होगा, ये उससे भी ज़्यादा है, यानी ये भी आंसर में नहीं होगा, ये भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई में देखिए, 350 का 15%, इसका 10% हो जाएगा 35, और 5% हो जाएगा 17.5, यानी बोलोगे सर यहाँ पर जो है कितना, 35, 52, कितना हो जाएगा 52। और ये देखो तो क्या ये 52 से कम है कि ज़्यादा है, तो 52 से ये कम है, यानी जो डीलर नंबर ई है ना, ये हमारा आंसर होगा, जो डीलर नंबर ई है ना वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि सवाल में बोला गया था परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ मोटरसाइकिल इन 20 एज कंपेयर टू 2019 इज बिलो 50%। 15% से कम किसका है। इसमें बहुत बच्चे पता है ऐसे सोच रहे होंगे, यार इस डीलर को तो नुकसान हो गया तो इसका आंसर दे देंगे। अरे मेरे भाई, इंक्रीज वाले में कंपैरिजन करने को बोला था, डिक्रीज में थोड़ी बोला था, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था। ऑप्शन में देखो, सी वाले डीलर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका कम बिक रहा है, पहले वाले साल में ज़्यादा बिका था, दूसरे वाले में कम बिका था, इसलिए ये वाला संख्या ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जनाब 15% से ज़्यादा बेच पा रहे हैं, ये भी 15% से ज़्यादा बेच पा रहे हैं, ये भी 15% से ज़्यादा बेच पा रहे हैं। 350 का 15% जो होता है 52 होता है, 350 में 52 जोड़ोगे तो 402.5, यानी इनको 402.5 से ज़्यादा बेचना था, 402.5 से कम बेच पा रहे हैं, यानी ये 15% से कम बेच पाए, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा नया डीआई था। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर एक और फेज 9 का हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं जो 9 फरवरी 2022 में पेपर हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 16 नंबर में, द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020
डीलर डी ने 2020 में जितने बेचे, 2020 का डेटा का मतलब रेड वाला डेटा देखते चलिएगा। द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020, तो यहाँ पर हम डीलर डी का 2020 का डेटा उठाते हैं। कितना है मेरे भाई? तो बोलोगे सर 360 है। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर सी इन 19, डीलर सी ने 19 में जितना बेचा था उससे ये 360 जो है ये 250 से कितना परसेंट ज़्यादा है। मैंने कभी भी कहा है कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किसका क्या है, उसको पता करने के लिए उन दो लोगों का रेशियो पता कर लो, बात ख़त्म। तो इनका रेशियो जब आप देखोगे तो 0 से आपका 0 चला जाएगा। 36 25 से कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 11 ज़्यादा है। किससे तुलना की जा रही है? तो 25 से की जा रही है। तो 11/25 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे सर 44% जो है ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो हर एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के डीआई आए हैं। जैसे मान लीजिए मेंस है, अब मेंस का इस बार का मान लो 2 पेपर हुआ, तो पहले वाले पेपर में मान लो डीआई के 10 क्वेश्चन आए, तो उस 10 में जितने भी आपके टेबुलर डीआई के क्वेश्चन थे ना, मतलब यहाँ बार ग्राफ के जितने भी थे वो आपके सामने हैं। बार ग्राफ के मानो 2 क्वेश्चन थे, 3 पाई चार्ट के थे, तो जब पाई चार्ट पढ़ाएंगे तो पाई चार्ट में मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम आपको बार ग्राफ का करवा रहे हैं, तो बार ग्राफ में जो है वो इसका क्वेश्चन करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना, ठीक है? चलो, लाइक नहीं छूटना चाहिए। आप लोग लाइक करते ही नहीं है, सबसे बड़ी कमी है। बस देखते रहते हैं और लाइकें नहीं करते हैं। ये बड़ा बुरा लगता है, फिर हमको बहुत बुरा होता है, बहुत हर्ट हो जाते हैं हम। पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइक किया करिए, वीडियो को आ जाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। 17 में थोड़ा ढंग का सवाल बोला है। एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी इन 19, बी और डी का 19 का औसत लेना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बी वाले का डेटा 19 में कितना है, तो देखो बी वाले का डेटा जो है 19 में मेरे भाई कितना है, 19 में 180 है और इसमें कितना है 300 है। तो 180 और 300 कितना हो गया? 480। ठीक है, 180 और 300 480, 480 का औसत, 480 का औसत यानी कितने सालों की बात है? इस वाले की और इस वाले की, 2 लोगों की बात है। तो बोला गया एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी 19। तो देखो यहाँ पर 2 लोगों की बात है तो डिवाइड भी करेंगे 2 से ही। तो 180 और 300 को, 180 और उसके बाद 300 को जोड़ से 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि ये 2 डेटा है। ऊपर जितने डेटा होते हैं उतने ही से भाग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर जितने डेटा होता है उतने ही से भाग किया जाता है। तो यहाँ पर 180 और 300 हमारा कितना हो गया? 480 का आधा कितना हो गया? 190। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर लाइक का ऑप्शन कहाँ से होता है एप्लीकेशन पे? ये तो हम आप लोग को देख रहे थे कि आप लोग जो है यहाँ पर हमें ही पता है एप्लीकेशन पे लाइक का ऑप्शन नहीं होता है दिमाग से उतर जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा नहीं है, थोड़ी आदतें हो जाती हैं कुछ कुछ चीज़ की। चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर इज व्हाट परसेंट लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर बोला गया ना कि एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी इन डी 2020। पता है क्या है? मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि बच्चे मेरी बात को कितना गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि अगर हम एक आधा गलत बात बोल दें तो वो थोड़ा मुझे पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या होता है ना, बच्चे लाइव दिख रहे होते हैं, 500 600 1000 लाइव होते हैं यहाँ पे, ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं लाइव चढ़ा के छोड़ दिया। कुछ एक आधा बालक तो ऐसा भी होता है, वीडियो चल रहा है एकदम खराटे से एकदम मशगूल है। तो जो यहाँ पर कमेंट किए उससे पता चल गया कि कितने बच्चे जो हैं यहाँ हाँ वाकई में लाइव भी है और मौजूद भी हैं। हमने देखा है ना अपने टाइम पे बच्चों को वीडियो देखते हुए, वीडियो चला देंगे और बगल में जो है खराटे ले रहे होंगे आ जाओ सवाल में। तो बोला गया है कि एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी इन 19, बी एंड डी इन 19 का जो औसत है वो 190 है। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय ए सी एंड ई इन 20। ठीक है, तो यहाँ पर ए का लेंगे, कौन कौन सा? ए का 20 का लेंगे, फिर सी का 20 का लेंगे और ई का 20 का लेंगे। समझ में आ गया बात? इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स सोल्ड बाय डीलर ए सी एंड ई इन 2020। इसका औसत निकालना है। तो 240 और 200, 440, 440 और 400, 840। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसका औसत देखो 200, 240 और फिर उसके बाद 400 बट्टे में कितना करेंगे सर? 3 करेंगे। तो 400 200 600 800, 840 बटे 3,
यानी बोलोगे सर 840 बट्टे में 3, तो यहाँ बोलोगे सर 3 दूनी 6, ठीक है, 80। तो सवाल में क्या है, देखो यहाँ इनका औसत 190 आया, इनका औसत 280 आया, तो बोला गया है कि द एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय बी एंड डी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, यानी ये जो 190 है ये 280 से कितना कम है, 190 280 से कितना कम है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले बी और डी का 2019 का डेटा निकाल दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर ए सी और ई का 2020 का डेटा निकाल दिया, इनका औसत यहाँ पर है, इनका औसत यहाँ पर है, दोनों के नंबर ऑफ ईयर अलग अलग थे, यहाँ 2 सालों की बात थी, यहाँ तीन डीलर्स की बात थी, तो इसीलिए इसका आया 190, इसका आया 280। बोला गया यहाँ पर कि ये वाला डेटा इससे कितना कम है, तो 190 280 से कितना कम है, तो कितना कम है मेरे भाई, तो बोलोगे सर देखो रेशियो ले लो, 0 से 0 खत्म कर दो, बट छोड़ो, यहाँ पर ये 90 कम है, और 90 कम है कितने के ऊपर, 280 के ऊपर, तो 90 बटे 280 इंटू कितना कर दोगे, 100% कर दोगे, 0 से तुम्हारा 0 चला जाएगा, 4 से काटोगे यहाँ पर तो 7 बार में, 4 से काटोगे तो 25 बार में, 25 का 9 गुना 225 हो जाएगा, बट्टे में 7%, ठीक है, 7 का 3 गुना 21, ठीक है, 90 बटे 280। एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड बाई बिलर डी एन इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एवरेज सोल्ड बाई इतना इन इतना इन इतना, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, सही तो है, 90 बटे इतना, 0 से 0 खत्म, 4 से 7 बार में, 190 नहीं 240 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया ना हमने, ये जोड़ने में गड़बड़ कर दी, 300 और ये 400, ये देखना एक बार, 480 का आधा 240 होगा ना, तो बोला गया देखो यहाँ 240, माफ़ करना यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने यहाँ गलत लिख दिया था, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 240 आएगा, तो 240 जो है वो 280 से कितना कम है, तो कितना कम है, तो बोलोगे सर 40 कम है, और किससे तुलना की जा रही है, 280 से, तो 280 और इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर 100%, 40 से ये कितनी बार में काटेगा, तो 7 बार में, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 यानी 14 पॉइंट, सॉरी यहाँ पर होता है, याद रखना 14.28%, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1/7 को जब आप 100 के साथ गुना करते हो तो बाकायदा परसेंटेज में हमने आपको पढ़ाया है कि 1/7 को जब आप 100 के साथ गुना करते हैं तो ये आता है 14 सही 2/7%, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28% इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए यहाँ पर जो आया वो हमारा क्या आया, 1/7 को 100 से गुना किया यानी 14.28%, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर करेक्ट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेम तरीके से 18 से 20 तक वाला सारा डेटा है, एक बार देख लेते हैं इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कराने के लायक है। देखो सारे कैलकुलेशन ही होते हैं इसमें, यहाँ पर जो है जनरली कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ मतलब आपको पर्टिकुलरली कि कुछ ज़्यादा पूछ लिया जाए, कम पूछ लिया जाए, कुछ हाई फाई पूछ लिया जाए, ऐसा कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मुझे लग रहा है 18 आप लोग बना लेंगे, लेकिन आप लोगों को 19 में फंस जाएंगे, तो एक क्वेश्चन नंबर 19 हम आपको दिखा देते हैं, 19 बना के, फिर उसके बाद एक मेंस का बना देंगे, और आज ही इस चीज़ को भी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर को, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पाई चार्ट पढ़ेंगे, पाई वाला डीआई पढ़ेंगे। आज ये आपका जो टैब ये वाला बार ग्राफ है, बार ग्राफ खत्म हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में क्या कहा है वो देखिए, बोला गया है देखिए यहाँ पर एक डीआई है, उस डीआई में ब्लू कलर से इंपोर्ट बताया गया है और लाल कलर से एक्सपोर्ट बताया गया है। इंपोर्ट का मतलब जो हमारे देश में आता है, और एक्सपोर्ट का मतलब जो हमारे देश से बाहर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए बी सी फ्रॉम 15 to 19। ठीक है, ये कंपनी ए बी का है, सी कहाँ से आ गया, इसमें सी तो है ही नहीं, सी नहीं है मेरे भाई, ये फर्जी दे रखा है ना यहाँ पे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, देखो दो कंट्री है, कंट्री ए का इंपोर्ट कितना हुआ यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, एक सेकेंड, स्टडी द गिवन बार ग्राफ ए बी सी, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ इन 2020, ये इसका डीआई इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा है, 2020 इसका डीआई इसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना,
नहीं मैच कर रहा है, पढ़िएगा सवाल में इसमें क्या बोला गया है, एक बार पढ़िएगा सवाल में कहा गया है इन 2020 में इफ द इंपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 2019 बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2020 ओवर इट प्रीवियस ईयर, व्हाट वर द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट इन 2020। अब देखो ये सवाल हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आपको पता होगा जब हमने बार ग्राफ आपको करवाया था ना, सॉरी बार ग्राफ कह रहे हैं टेबुलर डीआई, तो टेबुलर डीआई में सेम एक क्वेश्चन आया था कि यदि 2020 में उतने ही परसेंट से वैल्यू को बढ़ाया जाए जितने परसेंट से वो 2019 में बढ़ा है, तो 2020 का डेटा क्या होगा। जैसे कहा गया यहाँ पर 2020 में यदि 2019 की तुलना में आयात में वृद्धि जो है 2019 के पिछले वर्ष की तुलना के समान परसेंट की वृद्धि हो, तो 2020 में आयात की राशि क्या होगी। अब इस सवाल को करना बहुत आसान है। अब आप ज़रा यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, 2018 से 2019 में इंपोर्ट का इंक्रीज कितना हुआ। इंपोर्ट यहाँ 320 था और यहाँ इंपोर्ट कितना हो गया, 400 हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज देखा जाता है, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो 320 से 400 हो गया, यानी 80 का इंक्रीज हुआ। और 80 का इंक्रीज कितने के ऊपर हुआ, तो 320 के ऊपर हुआ। तो 80 बटे 320 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। 8 से ये 4 बार में काटेंगे, 4 से इसको 25 बार में काटेंगे, तो हम ये बात बोलेंगे कि सर 2019 में जो इंक्रीज हुआ था ना, 2019 में जो इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ था वो 25% का इंक्रीज था। 2019 में जो इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ था वो 25% का था। अब कहा गया है कि यदि उतने ही परसेंट का इंक्रीज हम 2020 के लिए भी करें, यदि उतने ही परसेंट का इंक्रीज हम 2020 के लिए करें, तो हमारा कितना होगा आंसर। तो हमने कहा देखो यहाँ पर कितना है, 400 है, और 400 में कितना बढ़ा दो, 25%। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, यदि 400 जो है वो 100% का मान है, यदि 400 100% का मान है, उसमें 25% बढ़ा देंगे, यानी उसको 125% कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 125 का 4 गुना यानी 500। तो 2020 में कितना आइटम होगा, तो 500 होगा। कितना होगा, तो 5। अरे 2020 यहाँ दिया नहीं है, 2020 के लिए प्रेडिक्ट किया जा रहा है। दाऊद शेख बोल रहे हैं 2020 कहाँ है, 2020 है नहीं, इसीलिए तो इफ शब्द का इस्तेमाल है, ठीक है। यहाँ पर यदि 2020 में देखो, 2020 में यदि 2019 की तुलना में आयात में वृद्धि, जैसे मानो आपने 2019 तक तो सामान बेच लिया, अब आप कह रहे हो यार यदि जो है ना, मतलब जैसे मानो इस साल तक आपने सामान बेचा और इस साल आपको 25% का प्रॉफिट है, तो आप अपने मन में क्या सोचते हो, आप अपने मन में यहाँ पर ये सोचते हो यार यदि मुझे अगले साल इतने ही परसेंट का इंक्रीज हो तो मैं अगले साल कितना बेचूंगा। क्या आदमी प्रिडिक्ट आगे का नहीं करता है। तो वही बात है, यहाँ से आपको ये पता करना था कि कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो बोला सर 25% का इंक्रीज है। अगर यहाँ 25% का इंक्रीज है तो फिर ये 25% बढ़ेगा तो क्या होगा। इस सवाल को तो आप एक लाइन में आंसर दे देते जनाब, इस सवाल में तो आपको समय ही नहीं लगाना था। पूछो कैसे समय नहीं लगाना था, आप सीधा का सीधा यहाँ पर ये भी बात बोलते कि यार देखो ये जो है 320 है और ये जो है 400 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो देखें ना, तो यहाँ पर देखो साफ तौर पे 80 बढ़ा है, और 80 जो है यहाँ पर इसका कितना परसेंट है, तो 25% है। 80 कितना परसेंट है इसका, 25% है, तो इसका 25% कितना होगा, तो 400 का 25% 100 हो गया, यानी यहाँ 500 हो जाएगा। 2021 में कितना होगा, तो वापस से इसका 25%, इसका 25% 125 होता है, यानी जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा, और ये 2021 का डेटा होगा। तो सेम ग्रोथ है। अरे जनसंख्या वाले परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं करते हो कि आज के समय में जनसंख्या इतनी है, अगर जनसंख्या 25% से बढ़ रही है तो आज के 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो वही बात है, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ अगर आपको पता है तो इस सवाल को चुटकियों में बना देते हैं आप। आ जाइए, अब थोड़ा सीजल मेंस का भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजल मेंस के हमारे कितने क्वेश्चन हैं ज़रा। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद 21 नंबर सवाल पे भी देखते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में, मतलब एकदम फर्जी सवाल आप इसको भी कह सकते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। और इस ग्राफ में दिया क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम 2016 से लेकर 20 तक, वहीं वाला डेटा है जो अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था। उस पर जो क्वेश्चन पूछा गया था प्री में कुछ और था, और बस मेंस में वही सवाल कुछ और पूछ दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एग्जामिनर ने एक डीआई बना रखा है, उसके आधार पर उसने 10 क्वेश्चन बना रखे हैं। कुछ क्वेश्चन को वो प्री में दे देते हैं और अलग अलग शिफ्टों में, और कुछ क्वेश्चंस को वो मेंस में देते हैं। अभी आपको देखना होता है। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 अलग अलग कंपनी का डेटा यहाँ दिया गया है। और सीजीएल मेंस 2020 में, यानी जो अभी मेंस इस बार का हुआ था, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो बोला गया द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाई कंपनी वाई इन 2017, ठीक है, एंड 2019, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन बाई इतना वाई इन 2017 एंड 19 एंड बाई कंट्री एक्स इन 16 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल फर्टिलाइजर बाई कंपनी जेड इन 16, 18 एंड 20, ये हमसे बोला गया है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सवाल है, ये भी यहाँ से भी किया जा सकता है। बट ये जो मेंस वाले डीआई है ना, ये मैं आराम से कराऊंगा, तसल्ली से कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। आज रहने देते हैं, ज़्यादा लोड हो जाएगा। अगले क्लास में आराम से जो मेंस वाले ये 6 क्वेश्चंस हैं, बड़े प्यार से हम आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये पूरे सवाल हम करवा देंगे। इसके अलावा जो है, तब तक के लिए आपको मौका भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में अगर आपको किसी सवाल में डाउट आया हो तो वो कल की क्लास में आप पूछ लेंगे। ये ज़्यादा सही फंडामेंटल रहेगा। अभी पढ़ाने को तो अगले 15 मिनट में पढ़ा दे और ख़त्म भी हो जाए, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जितने भी डाउट होंगे वो कल की क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है मैं बाकी के 6 सवाल भी करा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि पूरा एक तरीके से आपका बार ग्राफ खत्म हो जाएगा। फिर तब हम मूव ऑन करेंगे पाई चार्ट पे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको डीआई पूरे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप लोगों ने टैबुलर डीआई पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर बार ग्राफ पढ़ा, और फिर इसके बाद पाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम, फिर लाइन ग्राफ, ऐसे कर करके, ठीक है। मन लगाकर पढ़ते रहिए अच्छे से, कहीं कसर कोई नहीं छोड़नी है। इसी तरीके से शीट आपको दे दी है तो प्रिंट आउट ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि डीआई के शीट हैं, ज़्यादा जो है पेजेस की शीट नहीं है, ठीक है। साथ में शीट रहती है ना, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।